नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक वाक़या है, एक घटना है और ये इस तरीके की घटना है कि कई बार जो भगवान होते हैं, वो अपने भक्तों को बचाने के लिए कई तरीके के मतलब अब उनको फ़ायदा कराने के उसमें कराते हैं, वो ये वाली बात है। तो इसको आप ध्यान से सुनें और ये जो है खाटू जो महाराज हैं, खाटू श्याम, ये उनके बारे में है। जो श्री श्याम बाबा हैं, ये उनके बारे में और आज से बहुत पुरानी बात है, जब लोग इतना इनको जानते भी नहीं थे, जब की बात है ये। तो एक सतना घटना के तौर पे है, तो इसलिए क्योंकि ये भी हमारे रूबरू गुजरी हुई है जिन लोगों के साथ ये वो है। तो इसमें कोई बहुत ज़रूरतमंद जैसे होते हैं, ये वो व्यक्ति थे। तो अब उन्होंने जो है किसी से मतलब जैसे पैसे ले लेते हैं, तो मतलब कर्ज वगैरह ले रखा था किसी से, तो वो ब्याज वगैरह दे रहे होंगे, फिर उतरा नहीं असल में, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पैसे देने वाले होते हैं वो ज़्यादा मतलब वो करते हैं ज़बरदस्ती, मतलब उस तरीके की बात थी ये। तो उनके पास जो कमरे थे, मतलब उनका परिवार रहता था घर में, तो जैसे एक आध कमरे होते हैं ऊपर बने हुए, तो वो उसके लिए दबाव डालने लगा कि ये कमरे मैं लूँगा क्योंकि आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे, मतलब पूरे मांगने लगा वो पैसे जो थे उनके। तो वो बता रहे थे कि 4-5 हज़ार लिए थे उन्होंने काफ़ी पुरानी बात है ये। तो पर उसने घुमा के ब्याज ब्याज वो सब दे रहे थे, पर फिर भी घुमा के उन्होंने 10-1 हज़ार मतलब 10-12 हज़ार बना दिए असल में। तो अब देने भी ज़रूरी है क्योंकि घर आएगा तो दिक्कत होगी। अब वो बहुत परेशानी में थे, तो लास्ट में उसने कहा जो जिसने पैसे दिए थे कि मैं आपके कमरे ले लेता हूँ जो भी हैं। तब भी उनको दिक्कत है क्योंकि उनके घर में बहू बेटी सब हैं, तो अब वो तो कोई भी किराएदार रख देगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका मतलब ये कि आप पैसे नहीं दे रहे तो इस तरीके से मैं लूँगा ये कमरे, ऐसा उन्होंने बना दिया हिसाब। और पैसा वहीं रहेगा, वो ब्याज के तौर पे करता रहेगा, ऐसा कुछ उसने कर दिया। तो अब वो परेशान थे, कुछ दिन की टाइम था, तो वो सोच रहे थे इसी दौरान। तो अब जैसे आपने देखा हो कई लोग काम करते हैं मिस्त्री वगैरह का या लेबर का, तो वो लोग जो है दुकानों में बैठ जाते हैं चाय वाय की, तो ये उस तरीके की बात थी। तो वो किसी दुकान पे आके बैठ गए और उनके जान पहचान थे, कोई बुजुर्ग थे, वो मिस्त्री का लेबर का काम करते थे। तो चाय पीते हुए बात करने लगे, तो ऐसी आपस में बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से एक दबाव बना रहा है, ये है वो है। तो पुरानी बात है, आप बड़े ध्यान से सुने और काफ़ी मतलब आपको बहुत अच्छी लगेगी, मनोरंजक भी है। और देखिए कैसे विपत टालते हैं मालिक, वो वाली बात है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फिर बात ही बात में बताया कि मेरे को सपना है और खाटू श्याम महाराज जो मेरे को दिखे सपने में, तो उनको ही, और कर्जा मेरे पे बहुत फंसा हुआ है। तो उन्होंने बोला क्या दिखाया, बोला फिर वो कृष्ण जी से दिखाई दिए मेरे को, खाटू श्याम दिखे, फिर कृष्ण जी दिखे और उन्होंने 3 बाण दिखाए। जब कृष्ण जी दिखे तो 3 बाण दिखाए। क्या लगा अच्छा कि हाँ, कि बोला कुछ नहीं, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ 3 बाण से, ऐसा बोला उन्होंने। 3 बाण दिखाए, मतलब खाली बाण बाण, धनुष नहीं बाण। तो कह रहे अच्छा, फिर उन्होंने बोला और कि फिर उन्होंने कुदरती मेरे को एक बाण और दिखा दिया, यानी कि जो तीर होता है वो दिखाया आगे। तो जब तीर दिखाया तो वहाँ लक्ष्मी माता जी खड़ी हुई थी, जहाँ तीर मतलब हवा में खड़ा होगा तीर, उस तरीके सपने के हिसाब से कि वो लक्ष्मी जी खड़ी थी, मतलब लक्ष्मी मतलब कोई खड़ी थी, लक्ष्मी हो या कुछ और हो, तो इस तरीके की उनको लक्ष्मी महसूस हुई कि लक्ष्मी हो सकती है। तो ये दिखाई दी, पर मेरे को तो पैसे की बहुत ज़रूरत है और बहुत परेशान हूँ मैं, मतलब मेरे घर पे कब्जा कर लेगा, मतलब उदास होगा जैसे, मतलब आदमी रोने भी लगता है, उस तरीके से हो गया उनके साथ। तो और ये कई लोगों को पता थी, मतलब ये बात भी कईयों को पता है, पर कर कुछ नहीं सकता क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ब्याज वाले, वो मतलब पूरा लिखवा लेते हैं उनसे उस तरीके से, तो वो लेके ही मानते हैं, यानी कि अगर अपने पे आ जाए तो ऐसे होते हैं और शरीफ आदमी परेशान हो जाते हैं। तो वो जो बुजुर्ग बैठे हुए थे जो लेबर का काम करे, तो काफ़ी उम्र के थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने बोला इससे क्या हल बन रहा है, तो इस तरीके से बताया। तो उन्होंने बहुत उनको बताया, हालांकि आप अजीब सी बात सोचेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने 3 धनुष वो दिखाया, मतलब बाण, उसका मतलब ये है कि जो विष्णु उस टाइम लॉटरी चलती थी, तो उन्होंने बोला विष्णु में लॉटरी में आज 3 नंबर आएगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया कि तेरी गरीबी उतारने के लिए ये है उसका, मतलब ब्याज पे पैसा उतारने के लिए। फिर उन्होंने कहा जो 1 नंबर है कि वो महालक्ष्मी करके कोई लॉटरी होती है, वो उसका नंबर है, 1 नंबर दिखाया तो उसमें वो आएगी, मतलब आज आए कल आए ये मेरे को नहीं पता, ऐसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने विश्वास करा और कुछ पैसे उनसे भी लिए, 100-200 रुपये, मतलब थे ही नहीं उनके पास, दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा।
तो बहुत पुरानी बात है, आप लगा लें कब होता था ऐसा। तो क्योंकि ये बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये धर्म की बातें हैं और लोगों के भला हुआ है, उस बात पे बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से भगवान पैसा निकलवा देते हैं, ये वाली बात है। तो फिर वो उनके कहने से वो जो चाय पी रहे थे वो भी चले, क्योंकि वो शरीफ आदमी, उन्हें पता नहीं कहाँ पे क्या होता है, तो उन्होंने उनको दिलवा दिया वो टिकट विकट जैसा भी था। और उसी दिन उनका वो नंबर आ गया, मतलब जो भी था, मतलब जो कुल मिला के 10-12 हज़ार जो थे उनके आ गए, मतलब, और उन्होंने उसके मुँह पे दे दिया और अपने जो कागज़ वागज़ जैसे लिखे थे प्लेन वो ले लिए, यानी कि उससे टंटा छूट गया उनका। और उन्होंने बड़ा शुक्र माना कि भाई ये भगवान जो है खाटू साहब, वो जानते नहीं थे उस टाइम पे, और बहुत कम लीला थी उनकी, तो आज तो ज़्यादा हो गई है। तो ये भी बताने की आपको ज़रूरत है कि खाटू श्याम जो है सपने में ऐसा भी करते हैं। तो धन्यवाद। देखिए कैसे कैसे लोग, अगर मान लीजिए उसके कब्जा कर लेते घर पर, वो कब मकान पे, और कब्जा भी कर लेता आगे जाके, तो खाटू श्याम जी ने महाराज को पता था कि मेरा सेवक दुखी है और किस तरीके से पैसे निकाल के इसको कैसे देने हैं, क्योंकि सपने का मतलब ये था। और नहीं तो कोई उधार तो देता नहीं, चाहे वो कितनी भी मतलब वो करते हैं। तो खाटू श्याम जी ऐसे हैं कि कहीं से भी मतलब रास्ता बना देते हैं पैसे मिलने का। धन्यवाद। आपका, आपने देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक कर, धन्यवाद।